गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्रुप 16 का ही एक कंटिन्यूएशन चल रहा है, एकदम हर एक छोटा छोटा टॉपिक्स को पकड़ के। मतलब ये लेक्चर वीडियो सीरियली कोई देखेगा तो आराम से पूरा ग्रुप 16 के ऊपर, हम बाद में और भी ग्रुप बनाएंगे, पूरा ग्रुप 16 के ऊपर एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। तो देखो बोर्ड में ऑलरेडी लिखा है व्हाट इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है तो इसके हम बताएंगे कि कैटिनेशन क्या है। तो ये कैटिनेशन हम लोग पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप 16, ठीक है। जब भी कैटिनेशन का बात आता है, जो एलिमेंट पहले दिमाग में आता है दैट इज़ सिंपली कार्बन। हम जब भी कैटिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले कार्बन का एक पिक्चर आ जाता है, बाकी कैटिनेशन करता है कार्बन। लेकिन हम लोगों को ये नॉर्मली पता होना चाहिए कि कार्बन छोड़ के भी ऐसा बहुत सारे एलिमेंट है जो ज़्यादा थोड़ा कम उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, ठीक है। तो मैंने इतना बार कैटिनेशन बल्कि चिल्लाया, तो अभी पता करना कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैटिनेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम अगर बताएंगे, ठीक है। कभी हम लोगों ने शायद ऐसे करके पता भी नहीं किया कि कैटिनेशन क्या होता है। नॉर्मली अगर सिंपली किसी को पूछा जाए तो वो बताता है जब एक एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के साथ जब एक लिंक बनाता है, फिर वो और एक एलिमेंट के साथ बनाता है। हाँ, सेम एलिमेंट, मतलब दूसरा डिफरेंट एलिमेंट नहीं, जैसा कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन मिलके कार्बन चेन फॉर्म होता है। इज़ नॉट लाइक दैट। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को लिंक करके वो जब एक बढ़िया सा एक चेन बना देता है तो उसी को हम, उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ a self linking property, it is a self linking property by which an atom of an element get linked by a covalent bond। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। मतलब ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने बोला था कि जब कैटिनेशन होता है तो सेम एटम के अंदर होता है, दूसरा एटम नहीं है। सेल्फ लिंकिंग मतलब सोचो मेरे साथ और एक, मैं अगर मेरा और एक हमशक्ल है या और एक क्लोन है, मैंने उसको पकड़ा, वो और एक क्लोन को पकड़ा, सेम क्लोन, तो हम उसको कैटिनेशन कहेंगे। तो हम ये बता रहे हैं कि ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए बाय विच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एटम लिंकअप हो जाता है बाई ए कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब है जब भी कैटिनेशन होगा कोवैलेंट बॉन्ड शुड बी देयर और उस पर सेल्फ लिंकिंग होते जाएगा। अभी ये डिपेंड होता है कि ये जो सेल्फ लिंकिंग चल रहा है ये मेनली डिपेंड होता है इसका साइज कैसा है, इसका बॉन्ड का जो सेल्फ लिंकिंग जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा उस बॉन्ड का स्टेबिलिटी क्या है। हमको ये भी देखना है कि बाहर से या कोई अंदर का ऐसा कोई फैक्टर है जो बॉन्ड को वीक बना रहा है। अगर बॉन्ड वीक है तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा और कैटिनेशन काम नहीं करेगा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ग्रुप 16 में ये पता करेंगे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। मैं पहले बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम के बीच में से कैटिनेशन प्रॉपर्टी सल्फर शो करता है। तो अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ऑक्सीजन क्यों नहीं करता है, ऑक्सीजन का साइज़ तो छोटा है, बॉन्ड बढ़िया बनाएगा। छोटा होने से नहीं होता है, ऑक्सीजन में कुछ चीज़ है जो ऑक्सीजन को कैटिनेशन करने से रोकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बताएंगे कि अगर ग्रुप 16 में ज़्यादा से ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट से एग्जिबिट होता है तो वो है सल्फर, नॉट ऑक्सीजन। क्लियर। तो मैं इसका एक लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक काम करते पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। ओके, तो तुम देख सकते हो बोर्ड में एक चीज़ मैंने लिखा कि सल्फर बॉन्ड का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो है 213 किलो जूल पर मोल
और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो है 138 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज वीकर देन दैट ऑफ द सल्फर सल्फर बॉन्ड। यही मैं बता रहा था कि दो एटम का जब सेल्फ लिंकिंग हो रहा है तो दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड ज़्यादा वीक हो जाता है तो वो कैटिनेशन ज़्यादा दूर तक कर नहीं पाता है, लेकिन अगर बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो वो आराम से सेल्फ लिंकिंग करके कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है। यही बात कार्बन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कार्बन इतना कैटिनेटेड कंपाउंड या कैटिनेशन प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर पाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर थिंग। अभी सवाल ये उठता है कि सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सल्फर से कम क्यों है? ठीक है, सल्फर छोटा है, ऑक्सीजन छोटा है, तो बॉन्ड बढ़िया बनना चाहिए। द मेन रीज़न इज़ वेरी क्लियर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड में हम ये बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहता है। जब ये बॉन्ड बनता है तो डेफिनेटली लोन पेयर रहता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जब फॉर्म हुआ, दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर है उसके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये लोन पेयर के बीच में रिपल्शन के लिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाता है। बट इफ़ वी कंसीडर सल्फर सेल्फ लिंकिंग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम देखेंगे कि सल्फर बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतना प्रीडोमिनेंट है नहीं, उसका लोन पेयर रिपल्शन उतना प्रीडोमिनेंट है नहीं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। तो इसलिए क्या होता है, ड्यू टू रिपल्शन वो बॉन्ड ऑक्सीजन जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है दिस वन, तो ये वीक होता है। इसीलिए तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 138 किलो जूल पर मोल। बट इन केस ऑफ सल्फर ऐसा रिपल्शन उतना प्रीडोमिनेंट नहीं है, एंड दैट इज वाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर सल्फर इज 213 किलो जूल पर मोल, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन governs the bond dissociation energy in this case, and this is the driving force for making catenation, for showing catenation property by sulfur bond. Okay, तो मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर कैटिनेशन का बात बोला कि सर वो तो जीरो तो नहीं करेगा, थोड़ा तो दिखाएगा। हाँ, थोड़ा दिखाता है। जैसा सोचो कि हम जिसको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, इसमें भी कैटिनेशन होता है दो मॉलिक्यूल, दो एटम का। ठीक है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सल्फर, तो सल्फर में H तो बनता है। ठीक है, H2S2 बनता है, ऐसा HSS ये भी बनता है, मतलब H2S3 बनता है। ठीक है, और एक बनता है HSS, 4 सल्फर का लिंक बनेगा। ठीक है, H2S4 ये भी बनता है। मतलब हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए 2 में रुक गया, लेकिन इफ़ आई एम कंसीडरिंग सल्फर, तो सल्फर 2 सल्फर रह सकता है, 3 सल्फर का बॉन्ड हो सकता है, 4 सल्फर का बॉन्ड हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? तो ये जो चीज़ है, ये पूरा चीज़ को हम लोगों को दिमाग में रखना होगा कि H2O2 एक है, H2S2 एक है, एक H2S3 है और एक H2S4 है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो और एक बात है, ये जो सल्फर जो कैटिनेशन होता है, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कुछ काम पे आता है या नहीं आता है? जैसा कार्बन का तो इतना इंपॉर्टेंस है, वी कांट एक्सप्लेन इन अ सिंगल क्लास और इन ए डबल क्लास और वट एवर। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे तो हम पता चलेगा कि ये जो सल्फर बॉन्ड हम बता रहे हैं ना, एस बॉन्ड, ये 2 चीज़ में इंपॉर्टेंट है। एक है एंजाइम और है प्रोटीन। इन दोनों में ये सल्फर बॉन्ड बहुत काम का है। सल्फर बॉन्ड जो है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा देखा जाता है एंजाइम्स एंड प्रोटीन। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है नीट पे, तो इसको फोकस ज़रूर करना कि सल्फर बॉन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड प्रोटीन्स में, और ये तुम्हारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, आज का वीडियो, ये वाला वीडियो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, ये वाला वीडियो इतना तक ज़रूर देखना और नोट बनाना। चलो, हाय, गुड बाय।